अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 22 बायोलॉजी सेकेंड ईयर का जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है जीन लिंकेज। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने जीन्स के बारे में पढ़ा था, अलील्स के बारे में पढ़ा था। उससे अभी जो लास्ट वाला टॉपिक लेक्चर था उसमें आप लोगों ने एपिस्टेसिस, क्रोमोसोम या जो थी कंटिन्यूअसली वेरिएंट ट्रेट्स उनके बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों ने जीन लिंकेज के बारे में पढ़ना है। बच्चों, इस बात का आप सब लोगों को पता है कि हर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके पास जीन्स होते हैं। वो जीन्स क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एक ह्यूमन की जो आई कलर है या हेयर कलर है या उसकी ईयर लोब है या उसका टंग रोलिंग का है, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो तमाम के तमाम कंट्रोल कर रहे होते हैं जीन्स। और इस बात का आप सब लोगों को पता है कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोग को बताती हूँ कि ये जहाँ पे क्रोमोसोम के ऊपर जिस जगह पे जीन्स लगे होते हैं हम उसको उसका लोकस कहते हैं। हम ये कहते हैं फॉर एग्जांपल कि ये तमाम क्या है, इसके ऊपर जीन्स लगे हुए हैं। ये क्या है, जीन्स है। ये जीन्स क्रोमोसोम, अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि क्रोमोसोम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, लेकिन जीन्स थाउजेंड्स की अमाउंट में होते हैं। जीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 46 इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स। 23 पेयर्स की फॉर्म में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह से और ऑर्गेनिज्म या हम कह सकते हैं कि जितनी स्पीशी होती है हर स्पीशी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो जीन्स की अमाउंट है, जीन्स जो उनके ऊपर लाई कर रहे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो थाउजेंड्स की फॉर्म होते हैं। वो थाउजेंड्स की फॉर्म में जो जीन्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टर्स को बनाते हैं, कैरेक्टर्स उनको कंट्रोल करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हर क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स लगे होते हैं। तमाम जीन्स जो कि एक क्रोमोसोम के अंदर लोकेटेड होते हैं। ऐसा हम फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इसमें ये जीन्स लगे हुए हैं। एक हम ये कहते हैं कि ये 4-5 जो जीन्स हैं इनका आपस में लिंक है। जो जीन लिंकेज होती है उसमें जो जीन्स होते हैं वो आपस में फिजिकली लिंक है। फिजिकली मीन जिस्मानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे उनका आपस में कनेक्शन है। जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये जीन्स लगे हुए हैं। ये जीन्स क्या करते हैं, इनका आपस में लिंक होता है। तमाम जीन्स या जीन्स जो कि क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं उन सब का आपस में लिंक होता है, जिसको हम कहते हैं जीन लिंकेज। जीन लिंकेज कहते हैं आर क्रोमोसोम या आर द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर लिंक्ड टू ईच अदर। कि आर जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर वो तमाम आपस में लिंक्ड होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो बनाते हैं लिंकेज ग्रुप। जीन लिंकेज हम कह सकते हैं कि जीन्स जो है, अभी मैंने आप लोगों को बताया जीन्स के दरमियान एक जो फिजिकल लिंक होता है वो लिंकेज ग्रुप बनाता है। क्रोमोसोम वो क्या करते हैं, लिंक जीन के ऊपर वो एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहती हूँ कि ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, इन दोनों क्रोमोसोम्स के ये जो जीन्स हैं, ये 2 क्रोमोसोम्स हैं। अब ये दोनों क्रोमोसोम के ऊपर ये जो जीन्स लगे हैं, जीन्स भी आपस में लिंक है और ये जो क्रोमोसोम है ये बना रहे हैं लिंकेज ग्रुप। क्या बना रहे हैं, लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं। बच्चों, मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स लगे हुए हैं उन जीन्स का फिजिकल रिलेशनशिप जो होता है वो कहलाता है जीन लिंकेज। ठीक है, इसी तरह से क्रोमोसोम्स जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं उस बॉडी के अंदर, उनके जो जीन्स हैं, जीन्स भी आपस में लिंक है और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि जो लिंक्ड जीन्स होते हैं, लिंक्ड ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं, होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से मेल में होते हैं 23 ग्रुप्स, 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और टोटल हम कह सकते हैं कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम की जो अमाउंट है, क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो तो सेम रहेगी, वो
होगा कि जो जीन्स होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट में होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए, हीमोफीलिया के लिए, गाउट के लिए। अब बच्चों यहाँ पे टर्म यूज हुई है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, इससे नेक्स्ट जो आप लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में चैप्टर को, उसमें कलर ब्लाइंडनेस के बारे में भी आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मैं शॉर्ट से आप लोग को बता दूं, कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें कोई भी पर्सन वो प्राइमरी कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? रेड होता है, ग्रीन होता है और ब्लू होता है। ठीक है, आगे से इसकी टाइप्स होती हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बच्चों, हीमो निकला है हीम से, हीम मीन हीमोग्लोबिन। अब क्या होता है हीमोफीलिया? हीमोफीलिया मीन्स कि पर्सन जिसको डिजीज है हीमोफीलिया की, उसमें क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड जो है उनका क्लॉट नहीं बन सकेगा। नेक्स्ट आ जाती है गाउट। बच्चों गाउट हम कह सकते हैं, जिस तरह से आप लोगों ने आर्थराइटिस के बारे में पढ़ा था, आर्थराइटिस उसकी टाइप्स आ जाती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट भी उसी की है। इसमें क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, क्रिस्टल्स हम कह सकते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं और जॉइंट्स वगैरह में स्वेलिंग हो जाती है। ये जॉइंट्स की डिजीज है। अब इनके लिए जो जीन्स हैं वो एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं और ये तमाम प्रेजेंट होते हैं ऑन एक्स क्रोमोसोम। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और गाउट। इसके लिए जो क्रोमोसोम है, या क्रोमोसोम कौन सा है जिसके ऊपर जीन्स लगे हुए हैं? एक्स क्रोमोसोम है जिसके ऊपर ये जीन्स लगे हुए होते हैं। उसके बाद हम कहते हैं इसी तरह से सिकल सेल एनीमिया है, ल्यूकीमिया है, एल्बिनिज्म, एक और लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। ये वो होता है क्रोमोसोम नंबर 11, वो होता है ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 11। बच्चों अभी हम लोगों ने जो टर्म पढ़ी है वो पढ़ी है हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया दूसरी हम लोगों ने पढ़ी है ल्यूकीमिया एंड एल्बिनिज्म। ल्यूकीमिया, एल्बिनिज्म। बच्चों सिकल सेल एनीमिया प्रोटीन, जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर सही तरह से ना बन सके तो हम कहते हैं कि उसको सिकल सेल एनीमिया हो गया है, स्ट्रक्चर सही तरह से काम नहीं, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके बाद ल्यूकीमिया, या इसको हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ब्लड कैंसर के बारे में तो बच्चों आप लोगों को डिटेल में पता होगा, वो सारी बातें आप सुनते भी हैं। हमारे इधर अराउंड हम कह सकते हैं कि बहुत सारे केसेस आते हैं ब्लड के अंदर। जैसे बच्चों आप लोगों ने कैंसर के बारे में पढ़ा था, तो कैंसर में आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि जब अनकंट्रोल्ड वेन ऑफ सेल हो जाती है, अनकंट्रोल्ड वेन ऑफ सेल, जब सेल्स के अंदर म्यूटेशन हो गई है, कोई भी डिजीज आ गई है, जो था एनाफेज उसके में कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसकी वजह से क्या हुआ था कि चेंजिंग आ गई थी स्ट्रक्चर में, तो सेल अनकंट्रोल हो गई, उनकी डिवीजन हम कह सकते हैं कि विदाउट एनी नीड उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया था। इस वजह से हो सकता है ब्लड कैंसर होता है ये। उसके बाद एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म हम कह सकते हैं कि उनमें जो पिगमेंट के लिए होता है जीन्स वो एब्सेंट होता है पिगमेंट फॉर्मेशन के लिए। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कुछ लोग देखे होंगे जिनके बालों का कलर, जिनका फेस का कलर टोटली वाइट सा होता है, उनको हम कहते हैं कि ये अल्बिनो है। अल्बिनो मीन उनके अंदर बेसिकली होता क्या है, उनके अंदर जो जीन्स होता है पिगमेंट फॉर्मेशन के लिए, कलर्स के लिए, वो एब्सेंट होता है। इस वजह से वो टोटली सारे के सारे एक ही कलर के होते हैं। देन आ जाता है, अब ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये क्रोमोसोम नंबर 11 है। बच्चों आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम जो है वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन के अंदर दो तरह के हैं, एक ऑटोसोम्स हैं, दूसरे हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स की टाइप्स हैं। मैं शॉर्ट से आप लोगों को बताती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है। इसी तरह से जो ऑटोसोम्स होते हैं वो दोनों में एक जैसे होते हैं, मीन के हम कह सकते हैं कि 2 पेयर्स मेल में और फीमेल में डिफरेंट है, बाकी सेम होते हैं।
वन पेयर ऑफ टू क्रोमोसोम वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। और बाकी ऑटोसोम्स में आर क्रोमोसोम, तमाम क्रोमोसोम आर क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन, उनके तमाम उनको हम कहेंगे ऑटोसोम्स। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है मीन XX या XY हम कह सकते हैं, XY क्रोमोसोम उनको हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। अब ये बात याद रखनी है कि कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और जो गाउट है इनके लिए जो जीन्स हैं वो लगे हुए हैं X क्रोमोसोम के ऊपर, लेकिन सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया और एल्बिनिज्म के लिए क्रोमोसोम्स लगे हुए हैं क्रोमोसोम नंबर 11 पे। इट्स मीन के ये कहां पे लाए जा रहे हैं, ये क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 11 है। लिंक जीन जिनकी लोकाई बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मैं अभी यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो जीन्स हैं ये आपस में लिंक्ड है, इनको हम लिखते हैं लिंक्ड जीन। बच्चों ये याद रखें कि जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो सेग्रीगेट नहीं करते, वो मेंडल का जो लॉ होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का उसको ओबे नहीं करते, क्योंकि ये देखें ये बिल्कुल करीब करीब होते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा था मेंडल के जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जितने भी ट्रेड्स जीन्स हैं वो जीन्स एक दूसरे के करैक्टर जब करैक्टर फॉर्मेशन होती है उस वक्त वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, इजीली वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को भी देख लेना है, उसमें बच्चों हम लोगों ने जो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा था उसमें हम लोगों ने मैं अभी आप लोगों को शॉर्ट सा बताती हूँ, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो कलर के लिए जीन्स है या शेप के लिए जो जीन्स है, कलर के लिए जीन जो है वो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता और शेप वाला जीन कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन यहाँ पे बात थोड़ी सी डिफरेंट है, वो लिंक्ड जीन का वो कह रहा है कि जो लिंक्ड जीन होते हैं वो मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको ओबे नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकते जब मियोसिस होती है। इस बात का आंसर ये है बच्चों आप लोगों ने नोट कर लेना है कि लिंक्ड जीन क्यों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ को ओबे नहीं करते, बिकॉज हम ये कह सकते हैं कि मियोसिस में वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उनकी नहीं होती, इस वजह से वो मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ओबे नहीं करते। जीन लिंकेज बच्चों होते जैसे देखें आप लोगों को इस बात का पता है कि जो जीन्स होते हैं जब उनके अंदर शफलिंग होती है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स आता है, जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आते हैं उनमें क्या होता है वो आती है कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं। लेकिन जब बच्चों ये याद रखें जब ये लिंक्ड जीन है, जब इन्होंने मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ओबे नहीं करना, मियोसिस में इन्होंने सेग्रीगेट नहीं होना, मियोसिस में इन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं करना, इट्स मीन ये वहीं पे रहेंगे तो ऑफस्प्रिंग में भी वैसे ही जाएंगे। इस वजह से जो लिंक्ड जीन होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी वजह से रिकॉम्बिनेशन जो होती है जीन्स में वो नहीं आती और ऑफस्प्रिंग के अंदर वेरिएशन भी उनकी चांसेस जो होते हैं वेरिएशन के वो कम हो जाते हैं। बच्चों इस टॉपिक को आपने रीड आउट भी करना है, उम्मीद करती हूँ इसकी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉसिंग ओवर। अब बच्चों क्रॉसिंग ओवर के बारे में आप लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, क्रॉसिंग ओवर। बच्चों ये क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स। अब सेगमेंट कौन से एक्सचेंज होंगे, जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, या हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। बच्चों ये बात आप लोगों ने सेल साइकिल वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी, यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता दूं क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं क्रोमोसोम का, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे दूसरा हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। बच्चों अब क्या होगा, ये क्रोमोसोम नंबर फॉर एग्जांपल ए है और ये है बी। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जो इनका पॉइंट ऑफ
नजर आ रही है ये, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, क्रोमोसोम ए जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल देगा क्रोमोसोम नंबर बी को, यहां से जिस पॉइंट से वो अटैच हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे इस जगह पे हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया। इधर हम लिखते हैं, अब ये था क्रोमोसोम नंबर ए, इसके ऊपर आ गया है क्रोमोसोम बी का पार्ट, ठीक है। और इसी तरह से ये था क्रोमोसोम बी, ये था ए और ये था बी। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें चला गया है ए वाले का स्ट्रक्चर, ए वाले का जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर के बाद ये कंडीशन आ जाती है। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान जब एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है तो उसको हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर का। अब क्रॉसिंग ओवर हम कह सकते हैं कि जो लिंक्ड जीन्स होते हैं उनको क्रॉसिंग ओवर। बच्चों अभी हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा उसमें लिंक्ड जीन्स के बारे में पढ़ा था ना, तो इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि लिंक्ड जीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को ओबे नहीं करते। तो लिंक्ड जीन कैसे सेपरेट होते हैं, लिंक्ड जीन क्रॉसिंग ओवर के जरिए सेपरेट होते हैं। इसका आंसर ये है कि लिंक्ड जीन क्रॉसिंग ओवर के जरिए सेपरेट होते हैं। जैसे बच्चों आप लोगों यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जीन्स। यहाँ से जीन्स यहाँ पे चले जाएंगे, इससे यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें यहाँ पे क्या हुआ, जीन्स अलग अलग हो गए हैं। जो लिंक्ड जीन है इसमें लिंक्ड जीन क्या हुए, लिंक्ड जीन क्रॉसिंग ओवर के जरिए सेपरेट हो गए। जितने क्लोजर जीन के लोकाई होंगे वो स्ट्रांगली वो लिंक होंगे, जितने वो दूर होंगे उतने उनके चांसेस सेपरेशन के ज्यादा होंगे। बच्चों ये बात तो कॉमन सी है, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में आप लोग ये देखते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द। अब वो जितना न्यूक्लियस के पास है उतने उनके साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उतना उनको बाहर निकालना मुश्किल है। लेकिन जितना वो आउटर मोस्ट सेल में है वहां से जीन्स को निकालना ज्यादा आसान है। इसी तरह से क्रॉसिंग ओवर में भी हम ये कह सकते हैं कि जितने वो क्लोजर जीन्स हैं, क्लोज जीन्स की सेपरेशन मुश्किल है, जो फर्दर पार्ट हम कह सकते हैं दूर दूर है, उनकी सेपरेशन इजी हो जाती है क्रॉसिंग ओवर के जरिए। क्रॉसिंग ओवर अभी मैंने आप लोगों को बताया कि दो नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान, दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान। बच्चों आप लोगों को इस बात का पता है कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये इसके क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड। इसी तरह से इसके भी, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, ये एक दूसरे के लिए डिफरेंट है, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, टू नॉन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स मियोसिस के दरमियान उसको हम कहते हैं क्या हो गई है, क्रॉसिंग ओवर होती है। यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताई है ए और बी की। आप इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होती है, पार्ट सेपरेट होते हैं, उनके अलील, उनके जीन्स वो सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात आता है क्रॉस ओवर और रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। क्रॉस ओवर या रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। बच्चों रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं कि जब क्रॉसिंग ओवर हुई थी तो उससे कितने जीन्स हैं या कितने ऑफस्प्रिंग हैं उनके अंदर म्यूटेशन आई थी, कितने उनके अंदर अडॉप्टेशन आई थी। क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, अब बच्चों क्या होता है कि इसमें हम कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन होता है रिकॉम्बिनेंट टाइप्स का बिटवीन टू जीन पेयर एज कंपेयर टू द सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन। हम यहाँ पे लिखते हैं रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आ जाता है रिकॉम्बिनेंट टाइप्स डिवाइडेड बाय
आर रिकॉम्बिनेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब बच्चों रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि हमने देखना है कि रिकॉम्बिनेशन कितने थे, हमने लिए थे, ठीक है, उसमें से रिकॉम्बिनेंट टाइप्स कितनी है और डिवाइडेड बाय आल रिकॉम्बिनेंट के कितने हैं हम करवाना चाह रहे थे और मल्टीप्लाई बाय 100 हम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बताती हूँ कि हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था कि जो ए और बी जीन्स हैं, ठीक है, ए और बी क्रोमोसोम है, उनके अंदर जो आई थी रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे हम लिखते हैं कि ए और बी ये थी पेरेंटल टाइप, ठीक है, ये थी पेरेंटल टाइप और ये आ जाती है रिकॉम्बिनेंट टाइप। पेरेंटल टाइप देखिए हमने उसको डिनोट किया है कैपिटल ए और कैपिटल बी से और रिकॉम्बिनेंट टाइप को हमने किया है स्मॉल ए और स्मॉल बी से। अगर हम इनके गैमीट्स लिखते हैं तो बच्चों गैमीट्स में हम ये कहते हैं कि ये आ जाएंगे गैमीट इसके गैमीट्स में हम लिखते हैं ये थे, दूसरा आ जाता है, ये आ जाते हैं, या इनकी एक कंडीशन आ जाती है कैपिटल ए स्मॉल बी और या ये आ जाती है कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी। बच्चों ये आ जाते हैं इसके गैमीट्स। अब इन गैमीट्स में यहाँ पे हम लिखते हैं गैमीट्स, इन गैमीट्स में ये थी पेरेंटल टाइप। याद रखें बच्चों रिकॉम्बिनेशन के बाद ये ऐसा हुआ था ना कि यहां से क्या हुआ, ये थी पेरेंटल टाइप, पेरेंटल टाइप ये थी रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो आप लोगों को यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट नजर आ रहा है कि यहाँ पे देखें ये कैपिटल ए तो यहीं पे रहा है, लेकिन बी जो है उसने क्या हुआ है वो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन आ गई। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो ये वाला पार्ट क्रोमोसोम का यहीं पे था, लेकिन ये जो ए है इसका क्या है डिफरेंट हो गया पार्ट। अब यहाँ पे क्या आई है रिकॉम्बिनेशन आ गई है। बच्चों यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पेरेंटल टाइप्स जो थी उसके लिए जो आ जाते हैं ऑफस्प्रिंग, हम यहाँ पे लिखते हैं पेरेंटल टाइप, पेरेंटल टाइप्स कितनी है, ये है 40 प्लस 40 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखिए पेरेंटल टाइप थी 80, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लेते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप तो रिकॉम्बिनेंट टाइप थी 20, रिकॉम्बिनेंट कितने हैं 20, ठीक है, 10 बाय 10 ठीक है। अब बच्चों अगर हम रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी में ये देखें कि हमने यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है बच्चों, रिकॉम्बिनेंट टाइप्स डिवाइडेड बाय आर रिकॉम्बिनेंट। अब बच्चों यहाँ पे देखें आप लोग तो आप लोगों को ये नजर आएगा कि ये थी, ये 20 जो थे ये क्या थे रिकॉम्बिनेंट आए थे, हम यहाँ पे लिखते हैं 20 रिकॉम्बिनेंट आए, ठीक है। और आर रिकॉम्बिनेंट में अगर हम देखते हैं तो बच्चों ये पेरेंटल टाइप भी आ जाएंगी, 40 प्लस 40 हमने ये ले ली और प्लस हम बच्चों ये टोटल रिकॉम्बिनेंट हम देख रहे हैं तो ये 10 और 10 भी तो आएगा, 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इससे यहाँ पे हम जो निकालेंगे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वो आ जाएगी 20%। हमने जो क्रोमोसोम लिए थे उनकी यहाँ पे
जो आ जाती है फ्रीक्वेंसी वो आती है 20%। रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है 20%। रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है रिकम्बिनेंटाइड्स का डिवाइडेड बाय आर रिकम्बिनेंट या सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास आ जाएगी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। बच्चों जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल होती है लिंक जीन लोकाई के डिस्टेंस से। मीन के जो हमने ये कहा कि जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो जीन्स के दरमियान, लिंक्ड जीन के दरमियान जो डिस्टेंस था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि जीन्स का मैप हम बना सकते हैं क्रोमोसोम के ऊपर उनकी हम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज की बेस के ऊपर। अब क्रॉसिंग ओवर से आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है, क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं, रिकम्बिनेशन आते हैं जीन्स के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर, ठीक है। इन जेनेटिक वेरिएशन के से जो डिफरेंट ट्रेट्स होती हैं, जो करैक्टर्स आ जाते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, वो भी डिफरेंट होते हैं। बच्चों आज हम लोगों ने जीन लिंकेज और उसके अलावा हम लोगों ने क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप लोगों ने थॉरोली पढ़ना है। इस चैप्टर में से काफी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लेंथी चैप्टर है पूरी बुक में से, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह रीड आउट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।